अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूं कि जैसे मज़ार शरीफ के अंदर आप किस तरीके से दाखिल होंगे, किस तरीके से फ़ातिहा पढ़ेंगे और जहां मज़ार मुक़द्दस होता है, जो कब्रें होती हैं, तो उसके इर्द गिर्द किस तरफ आप खड़े होने चाहिए, पाँव की तरफ या सर की तरफ या किस तरफ। तो इसलिए मैं हमारे इलाके के जो मज़ार शरीफ है यहाँ पर मैं आया हूँ और आपको दिख रहा होगा कि मज़ार शरीफ यहाँ का कितना शानदार और जानदार है। हमारे इलाके में बहुत ही मशहूर ये मज़ार शरीफ है और मैंने कुछ दिन पहले जब ये उर्स मुबारक हुआ था तो मैंने इस पर एक रील भी डाला था कि उर्स मुबारक में किस तरीके से भीड़ होती है। बहुत दूर दूर के इलाके से लोग आते हैं। तो आइए, मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि जब हम मज़ार शरीफ के पास आएँगे, यानी कि मज़ार शरीफ के करीब पहुँचेंगे, तो हमें जो चप्पल उतारनी चाहिए वो किस वक्त उतारनी चाहिए और सबसे पहले कौन सा पैर चप्पल से उतारने चाहिए। उसके बाद जब मज़ार शरीफ के अंदर दाखिल होंगे यानी कि गेट के अंदर जब दाखिल होंगे तो सबसे पहले कौन सा पाँव दाखिल करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे ये मज़ार शरीफ का गेट है, ये पूरा गेट आपको दिख रहा। मैंने पर्सनली तौर पर मैंने एक वीडियो और भी बनाई है जो मज़ार शरीफ को पूरा दिखाया है और मेरे वो सेकेंड चैनल पर अमजद रज़ा कादरी ऑफिशियल जो चैनल है उस पर मैंने इसको डाला है। तो सबसे पहले जब आप चप्पल उतारेंगे तो ये बायां पाँव उतारेंगे, ये मेरा बायां पाँव है। उसके बाद आप दायां पाँव उतारेंगे। उसके बाद जब ये गेट है, अब गेट के अंदर जब आप दाखिल हों तो सबसे पहले आप दायां पाँव दाखिल करेंगे। ये मेरा दायां पैर है, उसके बाद ये मेरा बायां पैर है। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि आप घर के अंदर भी अगर आप दाखिल होते हैं या फिर मस्जिद के अंदर भी दाखिल होते हैं तो आप सबसे पहले आपको बायां पैर ही दाखिल करना है। और मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि जब आपको बाहर निकलना है तो उस वक्त सबसे पहले कौन सा पैर बाहर निकालेंगे। तो मज़ार शरीफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोगों के इलाके का मज़ार शरीफ है जो बाहर से इस तरीके से दिखता है। मैं अभी अंदर जाऊँगा और अंदर जा कर के मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि मज़ार शरीफ के अंदर किस जगह पर खड़ा होना चाहिए, यानी कि जो कब्रें हैं कब्र के किस साइड खड़े होने चाहिए। और आज मैं आपको ये भी बता दूँगा कि मज़ार शरीफ में जो दुआएँ मांगी जाती है, जो मन्नतें मांगी जाती है, वो किस जगह पर खड़े होकर दुआएं मांगी जाती है, जिसकी वजह से वो दुआएं जल्दी कबूल होती है। और हम लोग जब भी किसी बुजुर्गान दीन के मज़ार पर जाते हैं और कुछ मन्नतें मांगते हैं तो वह अल्फाज किस तरीके से बोलने चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं दाखिल होकर दिखाता हूँ। जैसा कि ये मज़ार शरीफ का गेट अभी लॉक है, मैं इसको सबसे पहले खोल लेता हूँ। ये मज़ार शरीफ के अंदर अब जाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो मज़ार शरीफ के जो कब्रें हैं, जो बुजुर्गान दीन लेटे हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको अदब का ख्याल रखना है, किसी तरीके से बेअदबी नहीं होनी चाहिए। और जब आप आएंगे, यानी कि जब मज़ारें आपको दिख जाएंगी, तो सबसे पहले तो आपको सलाम करना है बुजुर्गान दीन को। तो सलाम आप इस तरीके से करेंगे कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल मज़ार, यानी कि यहाँ पर जितने भी बुजुर्गान दीन हैं तमाम बुज़ुर्गों को आपने सलाम किया। और जब आप दाखिल होंगे तो सबसे पहले दायां पैर यहाँ भी दाखिल करना है, उसके बाद बायां पैर दाखिल करना। उसी तरीके से अब जैसे मज़ार शरीफ के अंदर आप आ गए, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर दीगर बहुत सारे बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं। यहाँ पर मैंने पर्सनली तौर पर जो मैंने ब्लॉग वाले चैनल पर वीडियो अपलोड की है उस पर आप देखेंगे तो मैंने एक एक बुजुर्गान दीन के नाम भी मैंने बताए हैं और कुछ करामात जो है शायद मैंने उस पर ये करामात भी मैंने बताई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस जगह पर आप खड़े होंगे और जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं बारहा एक बात और भी कह रहा हूँ कि अदब का ख्याल रहना चाहिए। आप जब भी आएंगे, किसी भी बुजुर्गान दीन के बारगाह में आप आएँ तो अदब का ख्याल होना चाहिए, किसी भी तरीके से बेअदबी नहीं होनी चाहिए, इसका आप हमेशा ख्याल रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर एक और बताऊँ कि जब आप किसी भी मज़ार में जाएँगे तो वहाँ पर आप पहले पता कर लेंगे कि क़िबला किस तरफ है, ये आप पता लगा लेंगे। क्योंकि जब बुजुर्गान दीन लेटे होते हैं अपनी अपनी बारगाह में तो उनका जो रुख होता है, उनका जो चेहरा होता है वो क़िबला की तरफ होता है, ठीक है। तो आपको जब भी खड़ा होना है तो उनके चेहरे की तरफ होना है, यानी कि आप जहाँ पर खड़े होंगे तो आपका जो रुख होगा, आपका जो चेहरा होगा वो पूरब की तरफ होगा और आपकी जो पीठ होगी वो क़िबले की तरफ होगी। और जब आप खड़े होंगे तो मैंने जो आपको बताया कि जब वो हयात से होते तो कितने दूरी पर खड़े होते, उतनी दूरी पर खड़े होंगे। और बेहतर है कि जो बुजुर्गान दीन के जो पाँव हैं उस तरफ वहाँ पर खड़े होकर आराम से इस तरीके से अदब के साथ खड़े होंगे, यानी कि आपको किसी तरीके से चोट चराग नहीं करना है,
कभी इधर देखना कभी उधर देखना, ऐसा नहीं करना है। आप आएंगे और बिल्कुल इस तरीके से आप खड़े हो जाएंगे। बेहतर है कि खड़े हो जाए, आप बैठ भी सकते हैं लेकिन आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद आप फातिहा पढ़ेंगे। जो फातिहा पढ़ने का तरीक़ा है वही तरीक़ा है, वही फातिहा पढ़ना है। मैंने इस पर भी कई सारी वीडियोस बना रखी है। इसके अलावा कब्रिस्तान में जाने का तरीक़ा, कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने का तरीक़ा, उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको इशारतन बताता हूँ कि सबसे पहले आप कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ लेंगे एक बार, कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ लेंगे। उसके बाद सूरह फलक एक बार पढ़ लेंगे, सूरह नास एक बार पढ़ लेंगे, सूरह फातिहा एक बार पढ़ लेंगे। अगर इतना भी आपको याद है, इतना पढ़ने के बाद एक मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे। उसके बाद आप दुआएं मांगेंगे, दुआएं करेंगे। दुआ करेंगे तो सबसे पहले इस जो कुरान मुक़द्दस की आयत आपने पढ़ी है, तमाम आयतों का सवाब सबसे पहले हमारे नबी पर पहुँचाएँगे। उसके बाद तमाम अम्बिया, सहाबा, तबीईन, तबा ताबईन, खुलफ़ाए राशिदीन, गौसे पाक, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़, इमाम अहमद रज़ा, जितने भी बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन हैं तमाम के और वहाँ में पहुँचाने के बाद जिस साहिब मज़ार में आप आए हैं तो इनका नाम लेंगे। जैसे यहाँ पर जो बुज़ुर्गान दीन लेटे हुए हैं तो हबीबुल्लाह शाह अली रहमा है, सुबराती शाह अली रहमा है, ईसा शाह अली रहमा है, इब्राहिम शाह अली रहमा है। तो मैं तमाम बुज़ुर्गान दीन के नाम लूँगा और कहूँगा कि मौलाए कायनात इन तमाम बुज़ुर्गान दीन करवाह में पहुँचा, इन लोगों के दर्जात में बुलंदी अता फरमा। इसके बाद जो हम दुआ करेंगे कि मौला हम इस काम के लिए आए हैं, हमारी ये काम हो जाए, हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए। और बिलखुसूस जो साहिब मज़ार हों, मैं इन लोगों से मुखातिब हूँगा और कहूँगा कि हुज़ूर मेरा ये काम रुका हुआ है, आप निगाह करम कीजिए, हम पर फैज़ जारी फरमाइए, हमारा ये काम कर दीजिए, आप हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए, निगाह करम डालिए। इस तरीके से आप करेंगे। इसके अलावा जो एक और चीज़ है, जो हम लोग जब मज़ार शरीफ में आते हैं तरीके से चूमेंगे या फिर इस तरीके से चूमेंगे। बहुत सारे लोग वहाँ पर हाथ रखते हैं और चूमते हैं। तो चूमने का तरीक़ा जो यही है कि आप अगर चूमना चाहते हैं तो ये जो चादर है तो इस चादर को आप चूमेंगे, कब्र को नहीं चूमना है, ये चादर आपको चूमना है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ कि अदब का आपको ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी किसी की बारगाह में आप जाएंगे तो अगर आप बेअदब होकर जाते हैं या किसी तरीके से गुस्ताखी हो जाती है तो इसका अंजाम आपको बहुत बुरा होगा और आगे चलकर आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा आपको ये ख्याल रखना है कि अदब के दायरे में करना है जो भी करना है। आप इस तरीके से लगाएंगे, चादर को इस तरीके से लगाएंगे। आप चाहें तो इस तरीके से सर के ऊपर भी रख सकते हैं, इसमें कोई नाजायज़ व हराम नहीं है। और जो मैंने आपको बताया है कि अदब के दायरे में आप थोड़ी सी दूरी पर खड़े होंगे और जो मैंने पढ़ने का तरीक़ा बताया आप इतना भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हो जाएगा। जब हो जाएगा तो आप चाहें तो चारों तरफ से, यानी कि जैसे ये मज़ार शरीफ है, आप चाहें तो इस तरफ से घूम करके उस तरफ से भी निकल सकते हैं या फिर आप यहीं से भी निकलना चाहे तो निकल सकते हैं। लेकिन एक बात और, यहाँ जब आप निकलेंगे मज़ार शरीफ से, यानी कि मज़ार शरीफ से जब आप निकलेंगे तो आपको इस तरीके से नहीं निकलना है, यानी कि आपकी जो पीठ है ये मज़ार शरीफ की तरफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका चेहरा ही मज़ार शरीफ की तरफ हो जाएगा। क्योंकि बुज़ुर्गान दीन लेटे हुए हैं तो ये अदब के ख़िलाफ़ है। तो आप जब निकलेंगे तो इसी तरीके से निकलेंगे, यानी कि आपका जो चेहरा होगा वो मज़ार ही की तरफ होगा। और जब आप गेट से बाहर अपना पैर रखेंगे तो आप अपना बायां पैर रखेंगे, उसके बाद आप दायां पैर रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप जिस तरीके से घर से निकलते हैं वैसे ही निकल जाना, नहीं, बिल्कुल इस तरीके से निकलें। और अदब का यही तकाज़ा है कि आपका चेहरा मज़ार शरीफ की ही तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आप निकलते जाएंगे। जब आप बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे, यानी कि अब मज़ार शरीफ नहीं दिख रहे हैं, आपको कोई भी कब्र नहीं दिख रही, तो उसके बाद आप इस तरीके से घूमकर चले जाएं या फिर इस तरीके से घूमकर चले जाएं। लेकिन जब भी आप निकलेंगे तो पीठ आपका मज़ार शरीफ की तरफ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका चेहरा ही मज़ार शरीफ की तरफ होना चाहिए, वरना फिर ये अदब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो इसी तरीके से मुकम्मल बाहर भी जा सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी बाहर जा सकते हैं, इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है। क्योंकि आप मज़ार शरीफ जो बुज़ुर्गान दीन की जो कब्रें हैं वहाँ से आप बाहर निकल चुके हैं। लेकिन आप जब मेन गेट, जैसे हम लोगों के मज़ार शरीफ का ये मेन गेट है, और भी जो दीगर जगह पर जो मज़ारें होती हैं वहाँ पर मेन गेट कहीं और होता है, या फिर बहुत सारी जगह पर यही होता है कि बाउंड्री वगैरह लगी नहीं होती है, तो वही मेन गेट होता है। तो कोई भी गेट से जब आप बाहर निकलें तो सबसे पहले आप बायां पैर निकालें, उसके बाद आप दायां पैर निकालें। उसके बाद जब आप चप्पल वगैरह जब पहनेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं बिल्कुल बाहर आ गया अभी, तो अब जैसे मैं आप चप्पल पहनूंगा तो पहले दायां पैर चप्पल में लगाऊंगा, ये मेरा दायां पैर है, उसके बाद ये बायां पैर।
तो इस तरीके से मज़ार शरीफ के अंदर दाखिल होने का तरीक़ा और मज़ार शरीफ के कहाँ पर खड़े होंगे और किस तरीके से फ़ातिहा पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, आपकी दुआएं किस तरीके से कबूल होगी और क्या क्या मिन्नतें आप मांग सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर करें ताकि जो लोग नहीं जानते वो लोग भी इस चीज़ों को जान जाएँ। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।